एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए, गहेसा करते हुए और विचरण करते हुए टहल रहे थे कि वहीं कुछ साधु संत, कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे। तो साधु व्यक्तियों से बता रहे थे कि राम तेरी बड़ी लंबी बाहें, राम तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया, अलख निरंजन अंतर्यामी। ऐसे विचार सुने नारद मुनि ने, और एक बार नहीं कई बार ये बात सुनी कि राम तेरी बड़ी लंबी बाहें हैं, राम तेरी बड़ी माया, कहीं धूप कहीं छाया। ये मन में प्रश्न हो गया कि राम की बाहें कितनी लंबी है, राम की माया क्या है, क्या राम बड़े हैं या माया बड़ी है। मन में अभी ये विकार उत्पन्न हो गया, एक प्रश्न उत्पन्न खड़े हो गए उनकी ये चर्चा सुन करके कि राम तेरी बड़ी लंबी बाहें। और ये भगवान विष्णु के पास में गए, क्योंकि परमात्मा तो अंतर्यामी हैं, सब जानने वाले हैं मनों की। जो हमारे मन में हम सोचते हैं वो परमात्मा जानते हैं। और पूछते हैं, नारद जी बताइए किस कारण से आपका आगमन हुआ और आपके चेहरे पे कुछ चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। तब नारद जी ने भगवान विष्णु से इस प्रश्न को रखा, प्रभु ये बात बताओ, ये मैंने अभी महात्माओं को सुना कि राम तेरी बड़ी लंबी बाहें, राम तेरी बड़ी माया, कहीं धूप कहीं छाया, इसका क्या तात्पर्य है? मैं समझ नहीं पाया। ये आपकी लंबी बाहें का मतलब रीजन, ये कारण क्या है? तो भगवान विष्णु मुस्कुराए कि नारद जी मत जानना चाहो, आनंद में जियो, भजन करो, सिमरन करते हो, भक्ति कर रहे हो, आनंद है आपके जीवन में, और आपको क्या चाहिए? कह रहे ना प्रभु, मुझे तो अपने प्रश्न का जवाब चाहिए, मुझे तो आपकी लीला देखनी है, आपकी लंबी बाहें, कितनी लंबी बाहें, मुझे तो ये बाहें देखनी हैं। कह रहे देखनी है? अरे मान जाइए, क्या करोगे देख के? आनंद में जीवन जी रहा, जीते रहो। क्या है दुनिया का काम है कहना, कोई कुछ गुण गा रहा, कोई कुछ गुण गा रहा है। कह रहे प्रभु कृपा करो, मुझे तो आपकी बाहें देखनी है। तो कहते चलो चलते हैं। भगवान विष्णु के साथ में नारद जी आज चल पड़े हैं और एक जंगल से विचरण करते हुए जा रहे हैं। देखते देखते भगवान विष्णु कहते हैं कि प्यास लगी है, कहीं जा, यदि जल हो तो जल का प्रबंध करिए। देखा तो वहाँ ओरे धोरे कहीं भी जल नहीं, कब नहीं पता था। कह रहे तलाश तो करो। देखा तो वहाँ पे एक गाय थी, और गाय के जो पैरों से पास में ही पैरों के जब कोवड़ होता थोड़ा सा जल था। कहते महाराज ये गाय है, गाय ने जहाँ रेत में पैर रख दिया तो थोड़ा सा तो जल है वहाँ पर, लेकिन पिया नहीं जा सकता। कह रहे और कहीं जा करके देखो। देखते क्या हैं, जब नारद जी और आगे बढ़े तो देखते क्या हैं, वहाँ पर उस समय गाय तो नहीं थी, एक बहुत बड़ी नदी, और नदी के किनारे बहुत सारी स्त्री और पुरुष स्नान कर रहे हैं। कह रहे प्रभु ऐसा लगता है आज गंगा का स्नान है, यहाँ तो लोग नहा रहे हैं, बड़ा पवित्र जल बह रहा है। अच्छा, बहुत पवित्र जल बह रहा है। तो कह रहे हैं अच्छा तो फिर जल लेकर के आ जाओ। वो जल से पहले प्रभु उनके मन में एक विचार आया नारद जी के, क्या मैं स्नान कर लूँ? दुनिया नहा रही है, पवित्र जल है, मन को बड़ा सुकून मिलेगा, दोपहरी का समय है। कह रहे कपड़े मुझे दे दो। आज भगवान विष्णु के हाथों में नारद जी के कपड़े हैं, वस्त्र सारे भगवान विष्णु को अर्पण करके दे दिए हैं, और आप नहाने के लिए लोटा लेकर के चल दिए, और आप डुबकी लगा के नहा रहे हैं। जैसे डुबकी लगाई और डुबकी के बाहर जैसे चेहरा निकाला, आप सब कुछ भूल गए। भूले किस कारण? एक बहुत ही नवयुवक सुंदर कन्या उनसे टकरा गई। आज नहाते नहाते इनकी नज़र उस कन्या से मिली, क्योंकि वो भी शादीशुदा नहीं थे,
और ऐसी नज़र मिली क्योंकि सबसे पहले ये दोष जो कहते हैं आँखों का होता है। ऐसी नज़र मिली कि वो कन्या इन पर मोहित हो गई और ये उस कन्या पे मोहित हो गए। यानी अब काम वासना ने इनको जकड़ लिया, और जैसे ही काम वासना ने जकड़ लिया, उस स्त्री से इन्होंने पता पूछा कहाँ की हो, कौन से देश की हो। उसने बता दिया फला फला देश की हूँ, फला फला राजा के राज्य में रहती हूँ। तो कहते हैं कि आप मुझसे शादी करना चाहती हो? तो वो कहती हाँ जी, मैं भी ये चाहती हूँ कि आप मेरे पति बन जाएं और मैं आपसे आपकी धर्म पत्नी बनना चाहती हूँ। जब ऐसा सुना तो विधिवत इनकी शादी हो गई, और शादी होकर के इनके सुनते हैं 7-8 बच्चे भी हो गए। अब ये किसानी का काम करने लगे, फसल में इनकी पत्नी इनका सहयोग करती। दिनचर्या चल रही है, बड़े आनंद से जीवन व्यतीत हो रहा, बड़ी मौज बहार आ रही है। लेकिन परमात्मा का स्मरण करना भूल गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ, और अपने काम में इतने व्यस्त हो गए। कहा कि दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, ये जन्म अमूलक है, इसे यूं ना गवा देना। कि करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए, कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। अब इनका जीवन परमात्मा की भक्ति के बिना बीत रहा है आनंद में, कुशल मंगल में। लेकिन अचानक त्राही मान होने लगी। एक दिन गांव में से चीख पुकार आने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, भागो भागो भागो, अपना मुख्य सामान बचा लो, बाढ़ आ रही है, भयंकर बाढ़ आ गई है। सभी नर नारी बहते चले जा रहे हैं, सारा सामान बह गया। देखते देखते उनके घर में भी पानी घुस गया, पत्नी बहने लगी, बच्चे बहने लगे। पत्नी को पकड़ते हैं तो बच्चे बह जाते हैं, बच्चों को पकड़ते हैं तो पत्नी बह रही है। बड़ा रीज़न ऐसा खड़ा हो गया, क्या करूं, क्या धर्म संकट है, बच्चों को नहीं बचा पा रहा हूं, बच्चे बहते चले जा रहे हैं, बच्चों को पकड़ के लाता हूं तो पत्नी बह रही है, आखिर मैं पत्नी को बचाऊं या बच्चों को बचाऊं। इस असमंजस में मन बड़ा पीड़ित, बहुत परेशान, बड़े कुलरा रहे, बड़ी बेचैनी सी हो रही है। प्रभु मैं क्या करूं, अचानक ध्यान चला गया, प्रभु मैं क्या करूं, कृपा करो, मेरी समस्या का हल करो। प्रभु मैं करूं तो करूं क्या, मैं कैसे धर्म संकट में मेरी रक्षा करो। जैसे प्रभु का स्मरण किया तो भगवान विष्णु ने पुकारा, नारद अब बाहर भी आ जाओ, या मैं प्यास लग रही है, हमें प्यासा खड़ा हूं, या नहाते ही रहोगे। आज नारद ने जैसे आंख खोली तो ना तो वहाँ पे कोई दरिया, ना पे वहाँ पे कोई गंगा स्नान, और ना ही वहाँ पे कोई बच्चे बह रहे, और पूरा का पूरा यानी ऐसा लगता है कि सपवन की तरह है। आओ संत महात्माओं, ये जीवन भी ठीक इसी प्रकार से है। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए, नारद से पूछे, नारद जी देख ली कितनी लंबी बाहें। आज नारद जी भगवान के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे, प्रभु मेरी गलती को बख्श दो, मैंने कितने कष्ट सहे। अरे मेरे तो बच्चे भी सब बह गए, लेकिन बच्चे नहीं थे, ये मोह माया संसार के थे। आओ संत महात्मा, इस मोह माया में इंसान बंद करके फंस जाता है, तो इसलिए कहते हैं अहम और वहम से दूर रहिए। अपनी आस्था यानी अपने कार्यों में करते हुए मन प्रभु के चरणों में जरूर लगाए रखिए, सेवा सत्संग सिमरन जरूर करिए। इस कार्य धंधे को करते हुए, कामों को करते हुए, कर्म को करते हुए प्रभु की भक्ति जरूर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।